नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमावत आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल उज्ज्वल क्लासेज पर। दोस्तों, आज हम सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स, फर्स्ट ग्रेड मैथमेटिक्स लेक्चरार की तैयारी करने वाले हैं। गणितीय आगमन सिद्धांत से हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक इसलिए चुना गया है दोस्तों, आपको पता है कि कक्षा 11 और 12 से संबंधित जो गणित है उसकी कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं होती हैं, तो हम शॉर्ट ट्रिक्स बनाने का प्रयास करेंगे गणितीय आगमन सिद्धांत की सहायता से। लगभग 150 क्वेश्चनों में से आप 50 से 60 क्वेश्चन इस शॉर्ट ट्रिक्स की सहायता से आप कर पाओगे, जो आज हम समझने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं गणितीय आगमन सिद्धांत से। गणितीय आगमन सिद्धांत होता क्या है? कोई खतन होता है हमारे पास, खतन Pn। ये कोई खतन है Pn। यहाँ पे जो n है, जो n आपको दिखाई दे रहा है, ये धनात्मक पूर्णांक संख्या है। ये नेचुरल नंबर में से कोई संख्या ली हुई है। खतन Pn के सत्यता की जांच करेंगे। खतन Pn सत्य होता है यदि पहली स्टेप रहेगी हमारी कि P1 सत्य हो। P1 सत्य होने का मतलब है n बराबर 1 हम खतन Pn में रखेंगे तो उसके LHS और RHS दोनों पक्ष क्या होंगे? बराबर होंगे। n बराबर 1 के लिए सत्य, ये चेक कर लेंगे। उसके बाद में दूसरे स्टेप में हम मानेंगे कि Pm सत्य है। ये हमने मान लिया है कि n बराबर m रखने पर जो रिजल्ट प्राप्त होता है Pm, वो सत्य स्टेटमेंट है, सत्य खतन है। अब अपने को सिद्ध करना होता है कि Pn n इक्वल टू m+1 के लिए सत्य है। अर्थात दोस्तों, हम जांच करेंगे कि Pm+1 सत्य है। यदि ये आप सत्य प्रूफ कर देते हो, Pm+1 रख n इक्वल टू m+1 रखे, खतन का LHS और RHS दोनों क्या आ जाते हैं? बराबर आ जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं गणितीय आगमन सिद्धांत के अनुसार खतन Pm सभी धनात्मक पूर्णांकों के लिए सत्य है। देखो, ये तो एक स्टेटमेंट की बात है। इन क्वेश्चनों का कोई लेना देना नहीं रहेगा। इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे हम उनको टुकड़ा मेथड से सोल्व कर देंगे। अब गणितीय आगमन सिद्धांत में 3-4 फार्मूले होते हैं जो काम आते हैं अक्सर। हालांकि हम इन फार्मूलों का यूज़ नहीं करेंगे, पर कोई 1-2 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कि हम फार्मूलों की मदद से ही, सूत्रों की मदद से ही उनको हल कर पाएंगे। तो सूत्र लिख लेते हैं, आपको भली भांति आते भी होंगे। पहला जो फार्मूला होता है समीशन n का मतलब दोस्तों प्राकृत संख्याओं का योग से है। इस प्रकार से आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा और खूब पढ़ाया भी होगा। इसका मान होता है n+1/2। एक होता है समीशन n स्क्वायर। समीशन n स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसे चलते चलते n स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू होती है n+1 2n। एक फार्मूला होता है समीशन n क्यूब, यानी कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस ... n का क्यूब। इसकी वैल्यू होती है n+1/2 ब्रैकेट का होल स्क्वायर। ये जो 3 फार्मूले हमने लिखे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूले हैं और इन फार्मूलों से संबंधित कई बार क्वेश्चन भी आए हैं। अब हम गणितीय आगमन सिद्धांत की सहायता से उन श्रेणियों का योग ज्ञात करना सीखेंगे जहाँ पे n है वो धनात्मक पूर्णांक संख्या है। दोस्तों, जैसे एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, श्रेणी 1.3 स्क्वायर प्लस 2.5 स्क्वायर
प्लस 3 डॉट 7 स्क्वायर। इस प्रकार से ये सीरीज आगे तक बढ़ रही है। इसके n पदों का योग क्या आएगा? इसके n पदों का योग क्या आएगा दोस्तों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गणितीय आगमन सिद्धांत की सहायता से आप इन फार्मूलों का यूज करते हुए इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, परंतु काफ़ी जटिल होता है। तो हम यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स की बात करेंगे। अब n पदों को हम जोड़ेंगे तो या तो ये आएगा, या बी ऑप्शन आएगा, या सी ऑप्शन आएगा, या डी ऑप्शन आएगा। तो क्यों नहीं हम शॉर्ट ट्रिक में बात करें कि n इक्वल टू 1 हो तो उसका योग, यानी कि सीरीज में केवल एक ही पद हो तो उसका योग तो यही हो जाएगा, 1.3 स्क्वायर ही होगा। 1.3 स्क्वायर की वैल्यू आप देखो 1 इंटू 9 इक्वल टू 9। जब n इक्वल टू 1 की बात करते हैं कि n बराबर 1 होगा तो सीरीज में केवल एक ही पद होगा। अब ये सभी सूत्र ही तो लिखे हुए हैं, इन ऑप्शनों में क्या है, ये इस सीरीज़ के योग के फार्मूले हैं, हम यही समझे। तो n इक्वल टू 1 रखते हैं दोस्तों, जो अपने को 9 देगा, जो ऑप्शन अपने को 9 देगा, n बराबर 1 रखने पर जो ऑप्शन अपने को 9 देगा वो अपना क्या होगा, फाइनल आंसर होगा कि नहीं होगा। अब ए ऑप्शन की बात करते हैं। ए ऑप्शन में n बराबर 1 रखेंगे तो 1/6 आया, यहाँ पे 1 रखोगे दोस्तों तो 2 बना, और यहाँ पे 1 रखोगे तो 6, 1 का स्क्वायर तो क्या बनेगा 6, 14n यानी कि 14 इंटू 1 14 ही बना, प्लस 7 बना। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे 1/6 इंटू 2 इंटू, इनको जोड़ो भाई, 14 और 6 कितने हो गए दोस्तों, 20 हो गए। 20 और 7 कितने हुए, 27 हो गए। इससे काटा इसको, 3 बार गया और 3 9 27। 9 ऑप्शन मिल रहा है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। दूसरे में भी यदि 9 मिल जाए, तीसरे में भी यदि 9 मिल जाए और एक में नहीं मिले तो एक ऑप्शन वो कभी नहीं आ सकता। फिर आगे प्रयास करते हैं बी ऑप्शन में, क्या ये भी 9 दे रहा है। तो देखो यदि 2 में 9 9 आ गया तो हम क्या करेंगे, सीरीज के 2 पदों का योग करके देखेंगे और सूत्रों में n बराबर 2 रख के देखेंगे। चलो बी ऑप्शन की बात करते हैं। ये आंसर हो सकता है नहीं हो सकता है, संभावना है। बी की बात कर लेते हैं। बी में n बराबर 1 रखा तो 1/6 आया, यहाँ पे 2 आया, n बराबर 1 रखा 3 आया, n बराबर 1 रखा तो क्या बना दोस्तों, 4 बना। इसमें n बराबर 1 रखोगे तो 4 ही तो बनेगा, तो 3 दूनी 6 और यहाँ पे क्या आया 4 आया। तो ये ऑप्शन तो नहीं आ सकता, ऑप्शन बी तो कट गया दोस्तों। अब सी की बात करेंगे। सी में n बराबर हम क्या रख रहे हैं भाई, 1 रख रहे हैं, तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये क्या बनेगा दोस्तों, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 1 तो 9 दे रहा है। ये ऑप्शन भी अपने को 9 दे रहा है, तो ये भी आंसर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, n बराबर 2 रखेंगे, यानी कि इस सीरीज़ के 2 पद लेकर देखते हैं। 2 पद आप लोगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे 1.3 स्क्वायर यानी कि 9 प्लस यहाँ पे 25 इंटू 2 बना तो क्या हो गया, ये 50 हो गया। 50 हुआ कि नहीं, 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 और 2 से गुणा हो रहा है तो 50, तो यहाँ पे 59 आ गया। अब ये ऑप्शन 59 दे रहा है या ये ऑप्शन 59 दे रहा है, जो 59 दे रहा है वो अपना करेक्ट आंसर है। चलो इसमें रख के देख लेते हैं एक बार, इसमें रख के देखते हैं। 2 तो 2/6 क्या बना 6, 2/6 गुणा 2 रखा 3 आया, यहाँ पे 2 रखा, 2 रखोगे n की जगह तो 4 बनेगा, 4 6 से गुणा होगा तो कितना हो गया, 6 चौका 24 प्लस 2 रखो 28, 7 रख, यहाँ पे 2 रखा 28 और यहाँ पे 7। जल्दी से देखो ये तो कट गया, अब यही बचा अपने पास, तो 8 और 7 कितना हो गया 15, 15 और 4 19, 2 2 4 और 1 5। इसी में 59 आएगा, इसमें 59 नहीं आएगा दोस्तों। आप सोल्व करके देख लो। सी ऑप्शन की बात करें अपन, सी ऑप्शन की बात करें, 2 रखेंगे 8 बना, 8 4 से गुणा होगा, 8 चौक 32 बना। ठीक है, 8 चौक 32 बना, यहाँ पे 4 रखा 16 बना,
सॉरी 2 रखा है यहाँ पे 4, 4 चौक 16 और यहाँ पे 2 रखा 2, 2 8, 8 और 2 कितना हो गया 10, 10 की क्या आई 0 आई और यहाँ पे 1 और 3 4 और 1 5, 50 ही बन रहा है। तो ये सी ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन कौन सा हो गया अपना, ए ऑप्शन हो गया। ये दोस्तों मैं आपको समझा रहा हूँ तब इतना टाइम लग रहा है। अब देखो धीरे धीरे हम क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस होगी अपनी, तो इस मेथड से हम बिना किसी सूत्र की सहायता से हम काफ़ी क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 3 की पावर 2n है -2n -1 4 ईच n बिलोंग्स टू n को विभाजित करने वाला सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। आपको ये पूछ रहा है कि इसमें पूरा भाग जाने वाला सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n के बात कर रहे हैं, ठीक है। तो n बराबर 1 रख के देखो इसमें दोस्तों कौन सी संख्या प्राप्त होती है आपको। 3 की पावर 2 बनेगा जब n की जगह आप 1 रखोगे, -2 1 -1 तो यहाँ पे क्या है 9 -2 -1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 9 में से 2 गया 7, 7 में से 1 गया 6, 6 आ रहा है। तो 6 में किसका भाग जा रहा है, इनमें देख लो आप 6 में किसका भाग जा रहा है दोस्तों, इसका भी जा रहा है और इसका जा रहा है, इसका जा रहा है, इसका जा रहा है, इनका तो जा ही नहीं रहा है। तो ये तो ऑप्शन कट गया और सबसे बड़ा पूछा है इसलिए हम क्या करेंगे 2 के टिक लगाएंगे, ये वाला ऑप्शन भी कट जाएगा। तो इस प्रकार से 2 क्वेश्चन बड़ी आसानी से सोल्व हो गए। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है इस क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे एक सीरीज दी हुई है दोस्तों, श्रेणी 1.2.3 फिर प्लस 2.3.4 फिर प्लस का चिन्ह 3.4.5 और इस प्रकार से ये आगे बढ़ रही है। और आपसे क्या पूछा जा रहा है n पदों का योग क्या आएगा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसको कैसे सोल्व करेंगे, वही तरीका, इनके बराबर, इस सीरीज के बराबर ये कोई ऑप्शन आएगा इनमें से, जो राइट है वो इसके बराबर होगा। तो हम देखते हैं कि n बराबर यदि 1 हो, यानी कि सीरीज में केवल एक ही पद हो, तो श्रेणी यहाँ तक ही आएगी और इसकी वैल्यू हो गई 1.2.3 इक्वल टू क्या आएगा 6, क्या आया 6, 1.2.3 इक्वल टू क्या आया 6। अब n बराबर 1 इन ऑप्शनों में रख के देखते हैं दोस्तों, जो आपको 6 दे रहा है वो आंसर होगा। चलो ए ऑप्शन में क्या कर रहे हैं, n बराबर 1 रख रहे हैं। ए ऑप्शन में n बराबर 1 रखेंगे तो ऑप्शन ए क्या बताएगा, देखो 1/4 है, n की जगह 1 रखा, n की जगह 1 रखा तो 2 बना। यहाँ पे रख रहे हैं हम, इधर ध्यान से देखें, n की जगह 1 रखेंगे तो 1 2 3 और ये क्या बन जाएगा 4, ऐसे गुणा में आ गया 1 2 3 और 4। अब देखो 4 से 4 कट गया मेरे दोस्तों, क्या बचा 2 × 3 बचा यानी कि 6। ऑप्शन ये हो सकता है, राइट आंसर हो सकता है। अगले ऑप्शन की ओर भी बढ़ना पड़ेगा अपने को, बी ऑप्शन की ओर भी। ये तो 6 नहीं दे रहा है, देखो अब धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा ये मेथड। n की जगह 1 रखा, 2 रखा थी, ठीक है। तो ये क्या बनेगा 1, आगे वाले में 2, इसमें 2 बन गया, इसमें 1 रखेंगे 3 बनेगा और आगे वाले में 4 बनेगा। तो यहाँ पे 6 से 6 कट गया, यहाँ पे क्या मिला आपको, केवल 4 ही मिला। तो ये ऑप्शन नहीं आ सकता। सी ऑप्शन में यदि हम रख के देखते हैं, सी ऑप्शन में रखेंगे तो क्या आएगा 1/4, 1 गुणा 2 गुणा 4 गुणा, यहाँ पे रखो 1 तो क्या आया 3, 4 से 4 कटा और क्या आ गया 6 आ गया दोस्तों। तो ये एक ऑप्शन कट गया। अब ये डी भी कट जाएगा क्योंकि आंसर इन दोनों में से हो जाएगा। अब समस्या ये आई अपने पास कि ये दोनों 6 दे रहे हैं, तो हम क्या करेंगे n बराबर 1 की जगह क्या कर देंगे 2 रख के देखेंगे। 2 रखेंगे
तो इस सीरीज में 2 पद होंगे, 1 2 3, 2 3 4। तो दूसरा पद क्या है, 2 3 4, इनको गुणा करो भाई, 2 3 6 और 6 चौके 24। अब इन दोनों पदों को जोड़ लेते हैं अपन, तो कितना आ गया, 30 आ गया। 6 और 24 कितना हो गया, 30। अब इनमें रख के देखते हैं 30 कौन सा दे रहा है भाई। ए ऑप्शन में रख के देखो जल्दी से, 1/4, n की जगह रखा 2, 2 रखेंगे यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 रखेंगे क्या बनेगा 4, और यहाँ पे 2 रखेंगे क्या बनेगा 5। 4 से 4 कट गया, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 30 मिल रहा है। क्या इसमें भी 30 मिल रहा है, सी ऑप्शन में भी। तो सी ऑप्शन में देखते हैं, 1/4 गुणा n की जगह हम क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, 2 यहाँ पे रखो 2, तो क्या आएगा 3। अगले यहाँ पे रखोगे 5, और यहाँ पे रखोगे 2, तो 2 दूनी 4 और 1 5। तो यहाँ पे दोस्तों 2 से ये कट जाएगा, और इसको सोल्व करने पे 30 नहीं आएगा, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। और ऑप्शन कौन सा आएगा, ए ऑप्शन आएगा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है। मज़ा आ रहा होगा आपको। यदि आपको मज़ा आ रहा है ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने में, तो आप वीडियो के लिंक को अधिक से अधिक शेयर करें, और चैनल पे यदि फर्स्ट बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। बहुत मेहनत से ये वीडियो मैं बना रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक्स का। देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और दिखने में काफ़ी जटिल क्वेश्चन है, परंतु ये अब तक का सबसे सरल क्वेश्चन है। यदि ओमेगा इकाई का काल्पनिक घनमूल हो तो व्यंजक 1.2 माइनस ओमेगा, फिर 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, इस प्रकार से ये एक सीरीज चल रही है दोस्तों। और इस सीरीज का एनवा टर्म्स है, लास्ट में एनवा पद लिखा हुआ है। तो इसका मान क्या होगा, बीच में प्लस प्लस लगा हुआ है, यानी कि इन सभी को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। ये पहला पद कब मिलेगा आपको, जब n बराबर आप क्या रखोगे, 2 रखोगे। ये पहला पद कब मिले, इसका एनवी टर्म्स ये है, तो पहला पद कब मिल रहा है आपको, n बराबर 2 रखने पे मिल रहा है। देखो n बराबर 2 रखा तो 2 माइनस 1 क्या बना, 1 बना, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। फिर आगे बढ़ो, n बराबर 2 रखा, 2 माइनस ओमेगा यहाँ पे आ रहा है। n बराबर 2 रखा, 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ओमेगा क्या, इकाई का घनमूल है। तो दोस्तों जब n बराबर 2 लेते हैं तो सीरीज की केवल एक ही टर्म्स प्राप्त होती है, ये वाला पहला पद ही प्राप्त होता है। तो इस बात को समझ लेना है, जब n बराबर 2 लेंगे तो अपने को कौन से पद प्राप्त होंगे, केवल एक पद प्राप्त होगा, और इसका योग कर लेंगे। अब ओमेगा क्या है, इकाई का काल्पनिक घनमूल है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए थोड़ी बहुत। मैं आपको बता देता हूँ कि इकाई का घनमूल होता है ओमेगा। तो ओमेगा के लिए एक तो ये केस होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, और ओमेगा का क्यूब क्या होता है भाई, 1 होता है। तो ये दोनों रिजल्ट इसमें काम में आने वाले हैं दोस्तों। तो देखो जब n बराबर हम क्या रखेंगे, n बराबर हम 2 रखेंगे, तो अपने को सीरीज का केवल पहला पद ही प्राप्त होगा। क्यों होगा, जब n इक्वल टू 1 रखते हैं ना, तो अपने को 0 प्राप्त हो जाता है, 1 माइनस 1, और 2 रखेंगे तो ये वाला पद प्राप्त हो जाएगा। तो पहला पद क्या है, पहला पद क्या है अपने पास, 2 माइनस ओमेगा गुणा 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर। इनको गुणा करके देखो जल्दी से, 2 इंटू 2 कितना बना, 4, 2 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर से गुणा होगा तो माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, फिर ये ओमेगा गुणा होगा माइनस 2 ओमेगा, और ये गुणा होगा तो प्लस ओमेगा क्यूब। तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू तो मैं क्या रख दूंगा, 1 रख दूंगा। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या है 4, तो ये दोनों मिलके क्या हो गया 5, और इन दोनों में माइनस का 2 कॉमन ले लिया। तो दोस्तों यहाँ पे क्या बचा, ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचा, ओमेगा। अब आपको बता दूँ, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर अपने यहाँ पे आ रहा है, तो ये एक इधर आके किसका बन गया, माइनस का बन गया। यानी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। तो इसकी वैल्यू क्या हुई, 5 माइनस 2 माइनस 1, यही तो आएगी।
ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्या बनेगा, -1 ही तो बनेगा। तो -2 और -1 गुणा हो गया तो प्लस के 2, तो क्या आ गया अपने पास 7 आ गया। क्या आ गया, 7 आ गया। अब हम ऑप्शनों में रखेंगे, जल्दी जल्दी ऑप्शनों में रखेंगे। कौन सा ऑप्शन अपने को 7 दे रहा है n बराबर 2 रखने पर, वही अपना क्या होगा, आंसर होगा। तो ए ऑप्शन की बात करेंगे। ए ऑप्शन में n बराबर हम क्या रखने वाले हैं, 2 रखने वाले हैं। तो 1/4, n की जगह 2 रखोगे तो n की जगह 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है। n की जगह 2 रखा तो 2 और 1 3, 3 में का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 9। तो 4 से 4 कट गया, बचा क्या, 9। 7 तो नहीं आया, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता दोस्तों। इस ऑप्शन में आते हैं अपन अगले ऑप्शन, बी ऑप्शन में आते हैं। बी ऑप्शन में रखते 1/4, यहाँ रखा आपने 2 तो 4, यहाँ रखा आपने 2 तो 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर होता है 9 और माइनस क्या आएगा यहाँ पे 2, n की जगह 2। 4 से 4 कटा, 9 - 2 बचा 7, ये वाला आंसर हो सकता है। अब सी की भी जांच कर लेते, सी में भी पता नहीं कुछ छुपा हुआ हो 7। फिर सी में यदि 7 आ जाता है तो हम n बराबर 3 लेके अगले पद को भी काउंट करेंगे, परंतु इतने जटिल प्रश्न नहीं आएंगे। n बराबर 1 और 2 में अपनी समस्या सोल्व हो जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पे सी को मैं सोल्व कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे ये सी आपको दिखाई दे रहा है, 1/6, 2 रखा तो 4 आया। फिर आप यहाँ पे 2 रखोगे 3, 3 का स्क्वायर 9 होता है और -1 आया। तो यहाँ पे देखो काट दो इसको, 2 बार गया और इसमें 3 बार गया और यहाँ पे 3 बार गया। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 आया, 6 - 1 5 आया और अपने को लाना था 7, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसी में मिल रहा है। तो ये वाला आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया दोस्तों। आपको समझ में तो आ रहा होगा दोस्तों, बहुत ही मज़े लायक क्वेश्चन है। हम हर पर्सन वाले के जो भी सेकंड ग्रेड से संबंधित और फर्स्ट ग्रेड से संबंधित 11th 12th और बीएससी का जो मैटर है इस चैनल पर अवेलेबल करवाने का मैं प्रयास करूंगा पूरा। और आपका भी कर्तव्य बनता है कि अधिक से अधिक लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। इसी प्रकार से मैं ट्रिक्स बनाता रहूँगा। देखो ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसके बारे में देखते हैं। इस क्वेश्चन के बारे में सोचते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1/1 प्लस 1² प्लस 2² अपॉन 1 प्लस 2, इसके n पदों का योग क्या आएगा। अब देखो कितना आसान है, इसी मेथड से हम इसको सोल्व कर देंगे। कैसे करेंगे, n बराबर 1 रखते हैं, n बराबर 1 रखते हैं तो अपने को सीरीज का केवल एक ही पद प्राप्त होगा, 1² बटे में 1, और उस केस में सीरीज का जो योग आएगा वो क्या होगा, 1² बटे 1, यानी कि 1 ही आने वाला है। अब एक ऑप्शन कौन सा दे रहा है, अब देखो आपको n बराबर 1 इसमें रखेंगे तो 2 और 1 3, 3 में 3 का भाग दिया क्या आएगा 1, इसमें 1 रखोगे 1² बटे 3 तो 1/3, तो ये तो कट गया। इसमें आप 1 रखोगे तो ये वाला आंसर हो सकता है, ये हो सकता है। इसमें 1 रखोगे, 1 रखा तो 1 × 3, 1 × 3, 3 से 3 कट गया और आया क्या 1 ही आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन भी हो सकता है दोस्तों। अब देखो हम 2 रख के देखते हैं, 2 रखेंगे, n बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ तक सीरीज आ जाएगी, यहाँ तक सीरीज आएगी तो इसका योग देखेंगे। पहले पद का मान क्या हुआ 1 और दूसरे पद का मान क्या होगा 1 + 4, 1² 1 और 2² 4 बटे में क्या आया 3। दोस्तों सोल्व कर लो जल्दी से, 1 + 4 कितना हो गया 5 और बटे में क्या आ रहा है 3, तो यहाँ पे क्या आया सोल्व करने पे 8 बटे में 3, 8 बटे में 3। अब देखो अपने कौन कौन से आंसर हो रहे थे, ये और ये, तो अब 8 बटे 3 कौन सा दे रहा है, n बराबर 2 रखने पे 8 बटे 3 कौन सा ऑप्शन दे रहा है। ए ऑप्शन की बात करें तो 1/3, 2 रखो 4 में 1 जोड़ा 5, ये तो 5 बटे 3 ही दे रहा है अभी, तो ये वाला तो ऑप्शन नहीं हो सकता। अब इसमें आते हैं सी ऑप्शन में आते हैं तो 1/3 गुणा
यहाँ पे 2 रखा, 2 + 2 कितना हुआ 4, तो ये 4/3 दे रहा है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। डी ऑप्शन की बात करें लाडलो, तो यहाँ पे 1/3 गुणा n बराबर 2 रखा, और यहाँ पे n बराबर आपने क्या रखा 2 रखा, n बराबर 2 रखा, तो 2 रखा तो यहाँ पे क्या आया 4, तो 4 आया। तो यहाँ पे देखो 2 × 4 कितना हुआ 8, और बटे में क्या आया 3, तो यहाँ पे ये करेक्ट आंसर दे रहा है ऑप्शन डी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या आएगा दोस्तों, डी ऑप्शन आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझ में आएगा। और इस चैप्टर से संबंधित हम 20 से 25 क्वेश्चन करने वाले हैं, और 25 क्वेश्चनों के बाद में आपका 15 से 20 क्वेश्चनों का मैं टेस्ट लेने वाला हूं। तो अब रीड कमर कस लीजिए दोस्तों, और तैयार हो जाइए टेस्ट के लिए। और इस टाइप के जो भी आपको ट्रिक्स है इस चैनल पे मिलती रहेगी। तो यदि आप चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं इस चैप्टर के अन्य क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।